गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब की डेफिनेशन और फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना था। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? ये वो वर्ब होती हैं जो पर्सन, नंबर, टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलती हैं। फाइनाइट वर्ब वो थी जो मतलब पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करती थी। नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं जो चेंज नहीं करती हैं। द वर्ब विच डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही मेड मी लाफ। मेड जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब है, और लाफ नॉन फाइनाइट वर्ब है जो ना तो टेंस के अकॉर्डिंग, न नंबर के अकॉर्डिंग, न पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हेल्प्ड हिम सिंग। हेल्प्ड जो कि हेल्प की सेकंड फॉर्म है, ये फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ दूसरी वर्ब दी है सेंटेंस में सिंग, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं: इन्फिनेटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव वर्ब अगेन 2 सब टाइप्स होते हैं। पहले हम जानते हैं इन्फिनेटिव क्या है। एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट acts as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. It is formed with 2 plus base form of the verb. Verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 इसका फॉर्मेशन है। इसके 2 टाइप्स होते हैं: सिंपल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन होगा 2 प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। यहाँ पे वेंट गो की सेकंड फॉर्म जो कि फाइनाइट वर्ब है, और टू बाय नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे came here to meet me. To meet 2 plus V1 simple infinitive। नेक्स्ट देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इसकी फॉर्मेशन होगी V1 एक्टिव वॉइस में और 2 plus V1 पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल देखते हैं। He was made me to laugh। made फाइनाइट वर्ब है और टू लाफ बेयर इन्फिनेटिव है। इसके बाद आता है जीरेंट, जिसकी फॉर्मेशन होती है V1 प्लस ing। अ जीरेंट इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब बाय एडिटिंग एंड एक्ट्स एज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग is a good exercise। Swimming verb V1 plus ing। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Reading is a good hobby। Reading V1 plus ing, ये जीरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिसिपल। A participle is a word that is formed from a verb and acts as verb, an adjective and adverb। Participle 3 सब टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म हैज अ फ्राइटिंग एंड, मतलब डरावना। पिक्चर का एंड कैसा था? डरावना।
पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होगा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, चुराया हुआ धन अधिक समय तक नहीं चलता। स्टोलन V3। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी फॉर्मेशन होगी हैविंग प्लस V3। पहला काम होने के बाद इसमें दूसरा काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग मिल्क्ड द काउ आई वेंट टू मार्केट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। इसके बाद हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 24 टाइप्स की होती हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड विद द मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया वह क्रिया है जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ सहायता करने के लिए या सहायक रूप में प्रयोग किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11 टाइप की होती हैं और मॉडल 13। पहले देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब 11 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो कि 13 होती हैं। अ मॉडल वर्ब इज वर्ब दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। ये 13 होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, ought to, used to, etc. For example, you should work hard. should यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और वर्क मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I can lift this heavy box. कैन जो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जो यहाँ फिजिकल एबिलिटी को शो कर रही है। अगर एक वर्ब है तो सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब की तरह यूज होगी। जैसे कि आई एम अ सोल्जर। एम यहाँ पर सिंगल वर्ब है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही हैड अ डॉग। यहाँ पर भी हैड मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जो कि पोजीशन शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब। जब सेंटेंस में 2 वर्ब होती हैं, तब एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब होती है। लेकिन अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन एज अ मेन वर्ब यूज होती है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आई एम अ सोल्जर। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी आर प्लेइंग चेस। आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है और प्लेइंग मेन वर्ब। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।